जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है परीक्षा चैनल में। आज हम देखेंगे क्लास 6 की NCERT हिस्ट्री की, जिसका नाम है हमारे अतीत। उसका हम पहला अध्याय देखेंगे। उसका जो नाम है क्या, कब, कहाँ और कैसे, ये देखेंगे। अतीत के बारे में हम क्या जान सकते हैं, इसके बारे में देखेंगे। अतीत के बारे में हम बहुत कुछ जाना जा सकता है, जैसे लोग क्या खाते थे, कैसे कपड़े पहनते थे, किस तरह के घरों में रहते थे। हम आखिटकों, शिकारियों, पशुपालकों, कृषकों, शासकों, व्यापारियों तथा पुरोहितों, शिल्पकारों, कलाकारों या वैज्ञानिकों के जीवन के बारे में जानकारी हासिल कर सकते हैं। यही नहीं, हम ये भी पता कर सकते हैं कि उस समय बच्चे कौन कौन से खेल खेला करते थे, कौन कौन सी कहानियाँ सुना करते थे, कौन से नाटक देखा करते थे। ये सारी चीज़ें हम जान सकते हैं। तो NCERT जो है, हमारा जो बेस है वो बेस मजबूत करती है। NCERT हमारी बेस है। तो आज हम क्लास 6 की जो NCERT है उसका जो पहले चैप्टर है उसको हम पढ़ेंगे। NCERT में जो क्लास 6 की में है, कक्षा 6 की में जो है, वो बताया गया है कि नर्मदा नदी जो है, कई लाख वर्ष पहले लोग इसी नदी के तट पर रहते थे। यहाँ रहने वाले लोग आंशिक आरंभिक लोगों में से कुछ कुशल संग्राहक थे, जो आसपास के जंगलों की विशाल समुदाय से परिचित थे और अपने भोजन के लिए वे जड़ों, फलों तथा जंगल के अन्य उत्पादों का यहीं से संग्रह किया करते थे। वे जानवरों का शिकार भी किया करते थे। तो यहाँ पर सबसे पहले जो बात आई वो नर्मदा नदी की आई। तो हम ये मैप में देखेंगे तो नर्मदा नदी जो है वो हमें यहाँ दिखती है। ये नर्मदा नदी है। ये इस नर्मदा नदी के यहीं बताया गया था कि यहाँ पर कई हजार वर्ष पूर्व यहाँ पर लोग रहा करते थे। ठीक, तो इस तरीके के यहाँ पर बात होती है। इस तरीके से NCERT में दी है, तो हमें छोटे छोटे तथ्य प्राप्त होते हैं। तो आगे हमें इस NCERT में दिए गए सुलेमान और किरदर की पहाड़ियों। तो सुलेमान और किरदर की जो पहाड़ियाँ हैं जो पाकिस्तान में स्थित हैं अभी, तो ये हैं सुलेमान किरदर की पहाड़ियाँ। तो सुलेमान और किरदर की पहाड़ियाँ जो हैं वो इस तरीके से हैं, दर्शाई गई हैं। ये सुलेमान किरदर की पहाड़ियाँ। तो सुलेमान किरदर की पहाड़ियों में जो था 8000 वर्ष पूर्व यहाँ पर गेहूँ, जौ, कृषि हुआ करती थी। यहाँ पर भेड़, बकरी, गाय, बैल, पशुपालन हुआ करता था। यहाँ पर ग्रामीण संस्कृति थी। यहाँ पर ग्रामीण संस्कृति थी। ठीक, और इसके बाद जो उत्तर पूर्व में गारो तथा मध्य भारत की जो विंध्य पहाड़ियाँ थीं, वहाँ पर ये जैसे ये विंध्य पहाड़ियाँ हैं, ये जो विंध्य पहाड़ियाँ हैं, ये यहाँ पर विंध्य पहाड़ियों में सर्वप्रथम चावल के साक्ष्य मिले। सर्वप्रथम चावल उपजाया गया। वे स्थान विंध्य के उत्तर में स्थित थे। तो इस तरीके से NCERT में जो दिए हैं उनके तथ्यों को, उनको फैक्टों को हम देखते हैं, तो इनसे क्वेश्चन बनते हैं। अब आगे हम देखते हैं कि सिंधु तथा उसकी सहायक नदियों का पता लगाने का प्रयास किया जाए। तो सहायक नदियाँ उन्हें कहते हैं जो एक बड़ी नदी में मिल जाती हैं। लगभग 4700 वर्ष पूर्व इन्हीं नदियों के किनारे कुछ आरंभिक नगर फले फूले और इन्हीं नदियों के किनारे यहाँ पर गंगा व इसकी सहायक नदियों के किनारे समुद्र तटवर्ती इलाकों में नगरों का विकास हुआ। लगभग 2500 वर्ष पूर्व पहले हुआ। कहने का मतलब ये है
आरंभिक, सबसे पहले जो आरंभिक नगरीकरण जो हुआ था वो 4700 वर्ष पूर्व हुआ था। आरंभिक नगरीकरण वो हुआ 4700 वर्ष पूर्व। और ये द्वितीय नगरीकरण हुआ था जो सिंधु वाला द्वितीय, वो हुआ था 2500 वर्ष पूर्व। तो इसे गंगा घाटी भी कहते हैं, इसे गंगा घाटी भी कहते हैं, गंगा घाटी। और इसे मगध भी कहते हैं पहले, लेकिन अब बिहार कहा जाता है इस स्थान को। तो ये द्वितीय नगरीकरण जो हुआ था वो 2500 वर्ष पूर्व हुआ था, गंगा घाटी के नाम से भी इसे जानते हैं। तो लगभग 2500 वर्ष पूर्व हुआ था। तो इस तरीके की ये बातें इस NCERT के फैक्ट से हमें पता चलती है, पढ़ने से। बहुत ही एक एक पॉइंट से पढ़ेंगे तो यहाँ पर इसके आगे हमें मिलता है कि जो सोन नदी थी जो गंगा के दक्षिण में, इन नदियों के आसपास का क्षेत्र जो था उसे हम मगध कहते थे। अब क्या कहते हैं, गंगा की सहायक जो नदी है, जो सोन नदी है, ये गंगा की सहायक नदी है। तो इसे ये गंगा है, ये गंगा है, ये गंगा, और यहाँ सोन नदी है ये, तो ये सहायक नदी है। तो यहाँ पर पहले से हम मगध कहते थे, मगध, अब यहाँ बिहार कहते हैं इस स्थान को। ठीक, तो इसके शासक बहुत ही शक्तिशाली थे और उन्होंने एक विशाल राज्य स्थापित किया था, और देश के अन्य हिस्सों में भी ऐसे राज्यों की स्थापना की गई थी। लोगों ने सदैव उपमहाद्वीप के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक की यात्रा की, कभी कभी हिमालय जैसे ऊंचे पर्वतों। अब यहाँ पर उपमहाद्वीप, एक शब्द आया उपमहाद्वीप। तो उपमहाद्वीप के बारे में मेंस की IAS मेंस की परीक्षा में 2021 में मेंस में 2021 में पूछा गया था कि उपमहाद्वीप के बारे में पूछा गया था, कहा गया। तो ये उपमहाद्वीप जो है दक्षिण एशिया, जो अभी का पाकिस्तान है, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान और श्रीलंका जो है, और अफगानिस्तान, ईरान, चीन तथा म्यांमार आदि पड़ोसी देशों को दर्शाता है। दक्षिण एशिया एक महाद्वीप से छोटा है, लेकिन विशालता तथा बाकी एशिया से समुद्रों, पहाड़ियों तथा पर्वतों से बटे होने के कारण इसे प्रायः उपमहाद्वीप कहा जाता है, क्योंकि हिस्सों में बटा हुआ है। तो बटे होने के कारण इसे उपमहाद्वीप कहते हैं। तो इस तरीके के फैक्ट जो आते हैं, क्योंकि पहले जो था समुद्रों के कारण जो, तो लोगों ने सदैव उपमहाद्वीप के हिस्से से दूसरे हिस्से तक यात्रा की। इस तरीके से हम इस NCERT को पढ़ेंगे तो हमें कुछ चीज़ें फैक्ट मजबूत होंगे, हमारे पता चलेगा कि किस चीज़ें का हमारा इतिहास था। तो हमें इस से 2-3 बातें बहुत अच्छे से पता चली कि सबसे पहली बात तो हमें पता चली कि आरंभिक नगर कब है। आरंभिक नगर जो था, नगरीकरण जो था वो 4700 वर्ष पूर्व था, और द्वितीय नगरीकरण जो था वो 2500 वर्ष पूर्व था। और हमें ये भी पता चला जो सुलेमान और जो किरदर की पहाड़ियाँ ही, वहाँ पर 8000 वर्ष पूर्व, 8000 वर्ष पूर्व कृषि संस्कृति थी, ग्रामीण संस्कृति थी। इस तरीके का पता चला। और उत्तर पूर्व में जो गारो पहाड़ियाँ थी मध्य भारत के, तो वहाँ पर सर्वप्रथम हमें पता चला कि चावल उपजाया गया था। ठीक, इस तरीके की हमें बातें पता चलती।
और अब जो हमें लगभग जो ताड़